मैंने कहा चल ठीक है, थैंक यू, शुक्र है भगवान जी, आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगी, मुझे माफ कर देना। अरे सॉरी, तेरी तो 0 रिलेशनशिप्स थी। Exactly. तो सोच क्या रही है तू? आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? You're going to trim that segment out. ओ दीदी, मेरे को एक बात याद आ गई, वीडियो के लिए नहीं है। अरे इधर आजा, गंदे पैरों से चढ़ गई है बेड पे। करूँ तो बहुत ज्यादा है। कर रही है तू यार। एसी कौन बंद करेगा? I couldn't cycle and even get back home because my legs started shivering a lot. So hey guys, welcome back to another video, and it has been a long, and I recently put up a post on my community tab that asked me spicy questions, और जैसे ही मैंने spicy लिखा सब लोग फैल गए। मैंने उसके आगे स्पाइसी का लिख दिया, सब तो हैव यू एवर हैड दैट। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे थे, उसमें से ऑब्वियसली आई विल नॉट पिक ऑल, क्योंकि अगर मैं ऑल पिक करूंगी तो फिर यूट्यूब मेरी वीडियो डिलीट कर देगा। Exact. बताओ, पहले कनिष्का की पोल खोलनी है या मेरी पोल खोलनी है? यार मेरी तो है ही नहीं कुछ पोल खोलने के लिए। ये मेरी वर्स्ट डेट कौन सी थी कन्नू? वर्स्ट डेट यू हैड, जिस बता दो ना, बता दो। जिसकी बात हो रही है वो अगर वीडियो देख रहा हो तो इट इज ऑन दिस या इट इज ऑन मी। I went on a couple of dates with this person, और जब भी हम डेट पे जाते थे that person, मतलब I don't know, मतलब now that I look at it I realize it wasn't even a date, but जब भी हम ऐसे मिलते थे, उसका नाम हम चमन रखते। क्या है, कितना गंदा नाम रखा है। तो जब भी मैं और चमन मिलते थे I always used to hang out at his friend's house and with his friends around. तो फिर मतलब I don't think so we ever, except for one lunch that we had, I don't think so I have ever hung out only with Chaman. Yeah. So that was, मेरा सर दुख जाता, मेरा भेजा खराब हो जाता था, घर आते आते तक मैं पक जाती थी। और वो तो मेरी सारी वीडियोस देखता है मगर। Have you ever felt like you also had an elder sibling? If yes, then why? Like having, do you want to have an elder sibling? Yeah, do you like feel like wanting to have? Exactly. हाँ, बड़ा फायदा होता है। हाँ, बट बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब जैसे फॉर द थिंग्स दैट आई डू फॉर कनिष्का, ऐसा मुझे लगता है यार वाओ, ऐसा काश कोई मेरे लिए भी कर रहा मैं होता। करती हूँ दीदी आपके लिए ऐसा। जैसे मैं आप जो भी आप मेरे लिए करते हो मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। Exactly, मेरी एंजॉयमेंट को एंजॉय करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हटना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कभी ट्रिप पे भी जाते हैं या तो फिर ऐसा होता है ना, उसके ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स वगैरह मैनेज करना, तो इट इज़ मतलब यूजुअली लाइक 60 to 70% इट इज़ ऑन मी। तो ऐसे जब हम कहीं जा रहे होते हैं मैं सोचती हूँ काश मैं भी, जैसे ये लड़की बिंदास चल रही होती है, बैग बाहर छोड़ जाती है, हम एयरपोर्ट के अंदर है, हमें पता लग रहा है कि हमारा बैग तो बाहर है, वो अपने डॉगीज को ला रहे हैं उसको सुखाने के लिए, ऐसे काश मैं भी ऐसी हरकतें करती मैं भी, भाई आई वाज स्ट्रेस्ड, ताकि मैं भी एकदम ऐसे केयर फ्री होके करूँ और पेमेंट रिक्वेस्ट भेजूँ, ले दे धड़ाक पेमेंट रिक्वेस्ट। व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर इफ यू हैव एनी? गिल्टी प्लेजर क्या है मेरा? तेरा क्या है गिल्टी प्लेजर? मेरा गिल्टी प्लेजर बहुत सारा टाइम वेस्ट करना। ट्रू, मेरा भी रीले देखना, रात भर रीले देखना, और फिर सुबह ऐसी सूजी हुई आंखों से उठना। हाँ, रात के 4 बजे रीले भेजती है मेरे को। नहीं बट कल तो मुझे जेन्युइनली नींद नहीं आई, कल रात को मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोई, पता नहीं क्यों, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। इनफैक्ट मैं रीले भी नहीं देख रही थी 4 बजे के बाद। आई थिंक शी इज गेटिंग मैरिड। हु? मी। एक कमेंट है ऐसा। No, she is not going anywhere. She is going to stay Have with you ever me. farted in the gym? भाई कैसे सवाल है ये? Farted in the gym. I have done much more than that in the gym. Do you have a boyfriend? No. How to crack UPSC? How to crack UPSC? मैं बताती हूँ, मैं बताऊँगी वो। हाँ, इसने ये she has cracked UPSC, so she will Yes. tell. What is the job opportunities that I can expect after doing economics honors? Will the degree guarantee me a job? यार ये स्पाइसी क्वेश्चन कैसे है? कोई नहीं, मगर है तो दे देती हूँ ना। But no degree can ever guarantee you a job unless and until you have the skills that the job that you want needs. बस यही आता है ना तुझे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एनालिस्ट बन सकते हो, मतलब एंट्री पोजीशन तो इन अ लॉट ऑफ कंसल्टिंग फर्म या ऑडिट फर्म्स एनालिस्ट ही होती है, बट यू कैन ऑल्सो चूज योर नीश। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी डेटा एनालिस्ट, इफ यू वांट टू बी अ रिसर्च एनालिस्ट, इफ यू वांट टू बी अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, a lot of different streams to choose from. You can also go to very generalistic roles. For example, अगर startup में जाते हो, so there are a lot of founders office staff हो जाता है, a lot of BD roles, business development roles, a lot of sales roles, etc. हाँ, then you can also pursue your masters in whatever field of economics that you want in so much. Tell each other one secret that you both have hidden. चल बोल, चल शुरू कर। भाई मैं आपसे लिटरली कुछ नहीं छुपाती। कुछ तो छुपाया होगा। भाई मैं कुछ नहीं छुपाया भाई। सोच के बता, मुझे नहीं पता, देख शक्ल पे लिखा है बहुत कुछ छुपाया है। मेरे को आपसे वो छुपानी होती है वो बात, और मैं आपको हर चीज़ आती है, तो फिर आपको क्या लगता है मैं इधर बताऊंगी? आप बताओ पहले। सही बात है, मेरा तो तुझे लगता है मैं तुझे कुछ छुपाऊंगी? आप मेरे को कुछ बताते ही नहीं हो। Does 12th marks really matter? No, not at all. यार
I want to say Not at all. no, but Not at all. Not at all. They don't matter. Your skills matter. अरे ठीक है, स्किल्स ठीक है, मगर ऐसा थोड़ी है कि भाई जिसके पास नंबर नहीं है, डिग्री नहीं है, वो लाइक यार मैटर. आई वॉन्ट टू से नो बट आई विल से येस, क्योंकि वो ना बेसिकली तुम्हें इंस्टिल करता है अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, अ लॉट ऑफ जस्ट लाइक यू, एक मेहनत करने की इंसान को आदत पड़ जाती है ना. आप कह रहे हो एक हमारा ब्रेन एक मशीन है जिसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो मशीन में जंग लग जाएगा. करेक्ट. इवन इफ अगर तुम्हारे पास स्किल्स होंगे बट तुम्हारे पास मेहनत करने की, तुम्हारे पास उस सब की तुम्हें आदत नहीं होगी, यू विल नॉट ट्रेन योर ब्रेन इन अ वेरी एफिशिएंट वे, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इवन इन योर जॉब. सो आई एम सेइंग 12th मार्क्स माइट नॉट मैटर, बट वो जो एटीट्यूड होता है ना, दैट गेट्स यू टू अ वेरी गुड स्कोर, दैट मैटर्स इन एवरी प्लेस इन लाइफ दैट यू आर एट. गुड स्कोर 85 प्लस होता है शायद. हाँ, बड़ा अच्छा स्कोर होता है 85 प्लस. How is work from home? What are your expectations and how is it treating you? It is usually it's chill, क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो. अगर काम हो गया तो दिन में जिम जा सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो रात में जा सकते हो. ऐसा आई डोंट थिंक आई कैन एवर फिट इन नाउ इन अ वेरी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट. मतलब ऐसे जो सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, आई डोंट थिंक सो आई विल एवर फिट इन दैट. एंड अ लॉट ऑफ जो मैं हॉबीज़ परस्यू कर पा रही हूँ, जो मैं जिम जा पा रही हूँ, जो मैं वीडियोज़ बना पा रही हूँ, इज़ ऑल्सो ड्यू टू the nature of my work, कि मेरा work from home है, so I have my flexible timings etc. Which college did Kanishka prefer for her further studies? I'm just waiting for CUET result. उसके बाद if I get into DU, my first priority is definitely Delhi University. The course being PMS. Have you guys ever tried alcohol? If yes, tell your drunk story. पहले तू बोल. I have never had alcohol. चप्पल. चप्पल. चल बोल. This was the first time that I tried alcohol actually. This was in the, I think, first year of my college. हम लोग although I am from the COVID batch, तो second semester के बाद या first semester के बाद तो शायद मैं college गई नहीं थी. But during the first semester we had हम लोग जयपुर गए थे because we had कोई तो competition था उधर. हम सब लोग गए थे खूब एकदम ट्रेन में भर भर के सामान ले के, और हमने उधर बुक किया था कोई सस्ता सा ऐसा कोई होटल बुक किया था. अब मतलब कॉलेज के बच्चे हैं, कहाँ ही इतने ज़्यादा पैसे पूसे होंगे, तो हमने कुछ ऐसा बुक किया. और हमने वहाँ पे, अब क्योंकि इतने सारे बच्चे गए हैं तो कुछ मिस्टीवियस चीज़ तो होनी है वहाँ पे. और सबसे ज़्यादा मिस्टीवियस चीज़ कॉलेज के बच्चों के लिए क्या ही हो सकती है कि वो भाई अकेले जा रहे हैं, दारू पियेंगे, पूरी रात दारू पियेंगे. बहुत बड़ा ग्रुप था, सीनियर्स भी थे, हम लोग भी थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के भी कुछ लोग थे, और सब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के थे. तो अब कोई तो ऐसे ही बच्चे थे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत ही स्टूडियस बच्चे होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द फोक्स वर स्पेशली फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, वो लोग थे जिन्होंने हु डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर विद अल्कोहल प्रीवियसली. तो उनका सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा टाइम ही था. तो फिर अब किसी को पता नहीं है किसको कितनी पीनी है और क्या पीनी है. तो फिर जो 2-3 लोग थे जिनको थोड़ा पता था, वो गए उधर ठेके पे और लेके आ गए सस्ती दारू. जो भी सस्ती दारू मिली, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड ही थे, मगर हमें वी हैड टू इंश्योर दैट वी वर ड्रंक एंड वी वर इंजॉइंग. तो फिर वो लेके आ गए सस्ती दारू, क्योंकि मोटिव ये था अच्छी क्वालिटी ऑफ दारू नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वांटिटी ऑफ दारू होनी चाहिए. फिर हमने पी ली. अब यूजुअली फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा होता है ना, पहला पियोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरा पियोगे नहीं समझ में आएगा, बट इट हिट स्लोली. तो फिर अब हमने पहला पी लिया और हमने कहा यार अभी तक ऐसे भंडी में तो आया ही नहीं कोई भी. अरे हाँ भाई, आप लोग भंडी बोलते थे, पहली बार सुना था मैंने भी उधर पहली बार ही सुना था इन सब लोगों के साथ. हमने क्या किया, हमने मिलाया उसमें कुछ 3-4 चीज़ें, विस्की मिला ली, वोडका मिला ली, ऐसा ना उसका एकदम ही पोषण बना लिया, पोषण चोट सा बना दिया कुछ. और उसको पीने के बाद विदिन 5 मिनट्स आई ब्लैक्ड आउट. मैं बैल्कनी में पड़ी हूँ और मेरे मुंह पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा तो मज़ा आ रहा है, मगर ये भी लग रहा है उन सबको मैं दूर से देख रही हूँ और मैं एकदम ऐसे वो रखी हूँ, हेजी हो रखी है मेरी विजन कि अरे सब पिज्ज़ा खा रहे हैं, मेरे को भी खाना है. इतनी भूख लग रही थी, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, मगर आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ. नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप इन अ डिफरेंट अटायर. मैंने अलग कपड़े पहने हुए थे. इट इज़ नॉट वॉट यू थिंक. इट इज़ कि मैंने रात में बैल्कनी में इतनी गंदी उल्टी करी दैट माई फ्रेंड अदिति हैड टू टेक मी टू द वॉशरूम एंड चेंज माई क्लोथ्स ऑफ. और अदिति मेरे से आधी है साइज में. ए भगवान. तो मैं ये सोच रही हूँ उस उल्टी वाले कपड़े में अगले सुबह उठ के तो मेरी फट गई. मैं जैसे ही उठी मैंने कहा मेरे कपड़े कैसे बदले हुए, और मुझे रात का कुछ याद नहीं था. मैंने कहा आज तो मैं गई, अब नहीं होनी मेरी घर में एंट्री, अब मैं कहाँ जाऊँ. फिर मैंने अदिति अगले वाले बेड पे ही सो रही थी, मैंने अदिति को उठाया, अदिति उठ. तो ये व्हाट द हेल इज़ दिस. तो फिर अदिति ने पहले तो ऐसे सोने दे मुझे, निकल यहाँ से बेवड़ी ऐसे करके मुझे भगा दिया. फिर मैंने कहा नहीं दिस इज सीरियस, अदिति बताइए मुझे.
तो फिर अदिति ने बताया कि तूने उल्टी कर दी थी और एक बार अगर तेरी हिम्मत है तो तू जा उस वाले वॉशरूम में घुस के दिखा दे। मैंने कहा ऐसी कितनी उल्टी करी होगी मैंने, क्योंकि उस वाले वॉशरूम में मेरे उल्टी वाले कपड़े पड़े हुए थे, उसमें अभी तक उल्टी की स्मेल आती है उस ब्लैक उस रेड वाली हुडी सही में। कह रहे हो। मैं उस वाले वॉशरूम का मैंने गेट खोला थिंकिंग हाउ बैड इट कैन बी, और जो मेरे मुंह पे भभका आया ना उल्टी का, भाई साहब इट वाज हॉरेंडस। और वो स्मेल मुझे अभी तक याद है। उसके बाद आई नेवर टच्ड अल्कोहल विलिंगली। मैंने कहा चल ठीक है, थैंक यू, शुक्र है भगवान जी, आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगी, मुझे माफ़ कर देना। जब हम वापस आ रहे थे मैं सोच रही थी यार ये लड़की तो मुझसे आधी है साइज में, इसके ऊपर क्या गुजरी होगी, इसको क्या मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा। अदिति अब कभी जयपुर वापस नहीं आएगी। थैंक्स अदिति, लव यू। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि माई बॉडी ऑलवेज रिजेक्ट्स अल्कोहल। जब मैं उसके बाद जब मैंने 1-2 बार भी पी एंड इनफैक्ट मैंने बहुत ही क्वांटिटी कंट्रोल करके पी, I have always puked. तो फिर उसके बाद I have never touched alcohol. Ever lied about going out, like at home, and told I'm going for this work and gone somewhere else, and what was that? चालू करो। मेरा तो यही था कि नहीं, मेरा ये था कि मैं मेरे 12th में थोड़े से प्री बोर्ड्स वगैरह के वक्त मैं मम्मी से बोल के जाती थी कि मैं अपनी दोस्त के साथ, लाइक जो मेरी घर के पास वाली दोस्त है उसके साथ वॉक करने जा रही हूँ, बट फिर मैं अपने स्कूल वाले ग्रुप के साथ वॉक करने जाती थी। मगर ऐसा एक भी बार नहीं है कि ये झूठ बोल के गई हो और ये लड़की पकड़ी ना गई हो। मैं सोचती हूँ कोई इतना भाई एग्जैक्टली मैं पैदल कैसे हो सकता है? इतनी इनोसेंट बच्ची हूँ भाई, मेरे को नहीं आता झूठ बोलना। और एक बार पता है क्या हुआ, जिस मेरी जो दोस्त है एक बार घर के पास वाली, उसके घर के नीचे मम्मी खड़ी हुई है, कहती हाँ तुम इसके घर पे हो ना, आ जाओ नीचे, मैं वेट कर रही हूँ। और मैं उधर हूँ ही नहीं, मैं अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ वॉक कर रही हूँ। 14 में फुल एग्जाम। और एक बार तो ये भी हुआ कि ये बोल के गई मैं उसके साथ जा रही हूँ अपनी दोस्त के साथ, और वो मम्मी वॉक पे जा रही है और वो दोस्त सामने चल के आ रही है। ऐसी कभी मुझे जरूरत पड़ी नहीं है, बट तो लाइक पेरेंट्स, मतलब मम्मी को तो पता है ऑलवेज ऑलमोस्ट हमेशा पता ही लग जाता था, क्योंकि इतना आपको क्या लगता है बहुत अच्छा झूठ बोलते हो? हैं? मैं समझा रही हूँ ना कुछ। हाँ। क्योंकि इतना कोई प्रेशर है नहीं झूठ बोलने का, यू कैन स्टिल टॉक अबाउट इट एट होम एंड देन गो। हाँ, तो इसीलिए हमें बट यू स्टिल चोज टू लाई। अबे वो तू मत बोलना, पागल है क्या यार ये। हाँ, मतलब बोल के तो जाते थे, बट एट द एंड ऑफ दिन मम्मी को पता होता था कहाँ जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि इस सिटी में ना मेरे कोई दोस्त हैं भी नहीं, तो अगर मेरे को निकलना होता है ना तो फिर मतलब एक तो मुझे मेरा निकलना होता ही नहीं है, तो मैं क्या ही बोल के जाऊँ। सही बात है। हाउ मेनी रिलेशनशिप्स यू बोथ हैड, बताओ। भाई 0, मैं बहुत दूर हूँ उन सब चीज़ों से। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुनिया में दूर यही है उन सब चीज़ों से। 3। वेरी गुड। टेल मी अबाउट योर फर्स्ट रिलेशनशिप एंड हाउ वाज इट। मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई आप? तो ये सब पता होता है ना, मतलब सॉरी आई वांट यू टू आंसर अबाउट इट। अरे सॉरी, तेरी तो 0 रिलेशनशिप्स थी। एग्जैक्टली। तो सोच क्या रही है तू? मैं आपके लिए सोच रही हूँ। अच्छा। स्वीट एंड इनोसेंट। दीदी आपने जिम जाना कब शुरू किया? इन क्लास 11th। आई वॉज वेरी एक्टिव एज अ किड। मैं स्विमिंग करती थी, मैं सुबह थोड़ा भाग दौड़ भी करने जाती थी, बट आफ्टर अ पॉइंट आई लेफ्ट डूइंग, मतलब मैंने वो सब करना छोड़ दिया। तो बहुत ही ब्रीफ मोमेंट में ना, मतलब 1-2 साल में आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। और क्लास 11th में जब मैं आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब व्हाट हैव आई डन। तो फिर तब मैंने जिम ज्वाइन किया था। जस्ट मेरी प्योर इंटेंशन ये थी दैट आई वांटेड टू लूज सम वेट। आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ दिस 5-6 years आई हैव बिन लाइक एवरेजली कंसिस्टेंट, बट अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड मोर कंसिस्टेंट टू हैव मोर फोकस इन इट, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने हाइब्रिड ट्रेनिंग भी शुरू करी, विच इज़ लाइक रनिंग, साइकिलिंग, ये सब। वर्स्ट थिंग टोल्ड बाय योर रिलेटिव टू योर फैमिली, आपके बारे में, क्योंकि आई मीन शी इज बिन मोर ऑन द इंटरनेट देन मी। रिलेटिव ने आपको लगता बोला होगा? चल एक्विंटेंस ने भी। हाँ, तो स्कूल में बोला था। वर्स्ट थिंग वो थी, स्कूल में किसी ने मम्मी से बोला था कि बहुत ज्यादा लड़कों के साथ रहती है और दे लाइक मेड अ वेरी बिग ड्रामा आउट ऑफ इट, जिस पे थैंकफुली मम्मा ने रिएक्ट नहीं करा था, बिकॉज मम्मा न्यू दैट वी आर जस्ट अ गुड फ्रेंड ग्रुप, तो उस पे बहुत ड्रामा करा था। वर्स्ट फाइट विद योर सिबलिंग, फैमिली मेंबर और एनीवन आउटसाइड। वर्स्ट फाइट हमारी जिसमें मैंने कुटाई करी हो, कोई ऐसी चीज बता दे। अब भाई बहुत बार करी है वो तो। ये तो है, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर पे नहीं हुई ना। हाँ अभी हुई थी ना जिसमें तूने मुझे रुलाया था। वो तो नॉर्मली थी। ओ ये देखो, दीदी ने रिसेंटली मारा है मेरे को यहाँ पे। इसने मुझे बेड से गिरा दिया था और मैंने बस उसका हाथ ग्रिप किया था। और एक बार हमारी लड़ाई हुई थी यहाँ पे, जब आपने गेट बंद कर लिया था और फिर बाहर मैंने ट्यूबलाइट तोड़ दी थी, जो ट्यूबलाइट नीचे रखी हुई थी ट्यूबलाइट। उसके बाद मम्मी ने आपको बहुत मारा था। टॉक्सिक। वर्स्ट पीरियड डे मेमोरी। वर्स्ट तो मेरी कोई नहीं है यार।
और किसी ने पीरियड स्टोरी भी पूछी हुई थी। पीरियड स्टोरी मेरी तो बस सिंपल सी है, माई मॉम एजुकेटेड मी अबाउट इट इन क्लास 4th और 5th। और मैं एक दिन ट्यूशन जाती थी शाम में, मैथ्स ट्यूशन से आई तो आई रियलाइज दैट आई गॉट माई पीरियड। तो मैंने मम्मी को बता दिया, मम्मा, एंड देन शी गॉट मी दोस पैड्स। उन्होंने मुझे सिखाया था उसको कैसे यूज़ करते हैं पहले भी, और हमारे स्कूल में भी ऐसी 1-2 वर्कशॉप्स हुई थी जिसमें ना उन्होंने सिखाया था इसके बारे में कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो इट वॉज स्मूथ। हाउ मच डू यू बोथ अर्न? भाई साहब बता दो, बैंक स्टेटमेंट डाल देंगे इधर हम। हाउ डू यू हैव सच अ लग्जूरियस लाइफ स्टाइल? यू only see because you only see what we want to show you. That is how we have such a luxurious lifestyle. Exactly. अब यार फिर यार, do you still have your V card? Have you ever had that? बढ़ लो भाई इससे आगे। That. What is your and Kanishka's height and weight? Excuse me. नहीं पूछते, गलत बात होती है। चल हाइट बता दे। 6'5". 6'5", हाँ। और मेरी 5'1". वर्स्ट सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर मीटअप इन रियलिटी? ओए होए, मेरा तो हुआ है। हैं? Worst, I got blocked by her. ओह, Okay, so मेरा पहला इवेंट था, some Unacademy event, and I met this creator. And she was so fake, oh my god. And उसके बाद like she was so rude to me. And हम ना we were making videos together और वो मेरे को बोलने ही नहीं दे रही थी. And a lot of people in my comments also pointed that out. उसके बाद she was trying to like flatter everyone और सबको butter up करने की कोशिश कर रही थी. हम पहले I think the both of us we met triggered इंसान, उसके बाद we met Eclipse Nova. वो सबसे ही बोल रही थी कि मैं तो फ्लाइट में आपकी वीडियोस देखते हुए आ रही हूँ, मैं तो फ्लाइट में आपके गाने सुनते हुए और आ रही हूँ. कनिष्का ने बोल दी, हाँ तो सबसे यही बोल रही है ना, फ्लाइट में सबकी वीडियो देखते हुए आ रही थी ना। एग्जैक्टली। और फिर ना Eclipse Nova like he started laughing और फिर उसके बाद उसको बहुत बुरा लग गया, फिर वो चिढ़ गई और फिर उसके बाद घर जाके उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अरे मुझे भी ब्लॉक कर दिया, मुझे पता नहीं क्यों ब्लॉक किया। हाँ, दीदी को भी ब्लॉक कर दिया उसने। और उसके बाद like I had this conversation with a lot of my creator और friends. इनफैक्ट जस्ट फॉर रेफरेंस, आई वॉजेंट देयर एट द क्रिएटर इवेंट। मैं उसको जानती भी नहीं थी, कनिष्का ने मुझे बताया, फिर मैं उसको अपने आईडी से सर्च किया, मैंने अच्छा ब्लॉक कर दिया, देखा तो मैं भी ब्लॉक्ड हूँ। एग्जैक्टली। फिर मैंने उसको अपनी किसी VMC वाली फ्रेंड के फोन से देखा तो फिर वो दिख रहा था। एंड आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ माई क्रिएटर फ्रेंड्स और उसने सबके साथ ऐसा बिहेव करा है। देन अगेन ऐसा नहीं है दैट ओनली आई हेट हर, सो या आई ऑल्सो हेट हर। थैंक्स। हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ माई क्रिएटर और फ्रेंड्स। इनफैक्ट जस्ट फॉर रेफरेंस, आई वॉजेंट देयर एट द क्रिएटर इवेंट। मैं उसको जानती भी नहीं थी, कनिष्का ने मुझे बताया, फिर मैं उसको अपने आईडी से सर्च किया, मैंने अच्छा ब्लॉक कर दिया, देखा तो मैं भी ब्लॉक्ड हूँ। एग्जैक्टली। फिर मैंने उसको अपनी किसी VMC वाली फ्रेंड के फोन से देखा तो फिर वो दिख रहा था। एंड आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ माई क्रिएटर फ्रेंड्स और उसने सबके साथ ऐसा बिहेव करा है। सो दैट वाज लाइक द वर्स्ट। बट देन अगेन ऐसा नहीं है दैट ओनली आई हेट हर, सो या आई ऑल्सो हेट हर। थैंक्स। वर्स्ट सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मीटअप ऐसा मेरा कुछ खास हुआ नहीं है आज तक। इनफैक्ट पता है, मैं इस बात में बहुत मानती हूँ कन्नू, कि वो जो होते हैं ना, बोलते हैं ना नेवर मीट योर आइडल्स, हाँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो रियल पर्सन एंड दे ऑल्सो टेंड टू डिसअपॉइंट यू। अरे मत कर यार हाँ, तो फिर एग्जैक्टली। ऐसा मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसलिए आई यूजुअली ऑल्सो डोंट You don't take pictures. yes I don't take pictures when I meet someone. अगर मुझे किसी का काम अच्छा भी लगता है, just go to them and say that you know I love your work, I love your content, that is it, that is the end of a conversation. And अगर उसके बाद अगर naturally the conversation flows, then I tend to have it, otherwise that is over there, full stop. Arrange the following based upon what you prioritize first. Job, family, content creation and gym. First is family, second is job, third is gym, fourth is content creation. What is the major goal that you want to achieve? Yeah, professionally I have some goals, some positions that I want to get at, some network that I want to get at. पर मतलब not to quantify it a lot, क्योंकि अब मैं उसको outrightly बोलूँगी तो मेरे को डर लगता है नज़र लग जाएगी. Where do you see after 8 years? I see myself being like a good content creator, but still this is not what I'll do mainly. Side मतलब as a hobby I'll pursue content creation. इसके अलावा I'll have a good job and a good house जिसको मैं अपने आप डेकोरेट करूँगी. छोटे बच्चे का हाउस होगा. नहीं, वो आपका हाउस होगा, उसमें मैं रह रही होंगी. हाँ, for 8 years in terms of job, like I said, I have some net worth, some position that I want to reach at. In terms of family, I do want to have like a common space which all of us share, जिसको you know मतलब although like everyone can have their own places, but एक ऐसा common place होना चाहिए which binds us all together. सही बात है. In terms of content, I want to create, मतलब मैं ना even starting from now I want to focus a lot on educating young folks about fitness actually.
I think the Hyrox series was a very good start because I was able to push a lot of folks to do Hyrox. In general, to push the idea that having a fit lifestyle is not so complicated जितना उसको internet और Instagram और ये सब पे बना रखा है. Are you inspired by someone or something? Please share. I don't think so. कोई कंटेंट क्रिएटर मुझे इंस्पायर करता है एक्सेप्ट फॉर साकेत गोखले, इसलिए क्योंकि द फर्स्ट वो ऐसे बहुत ज़्यादा फालतू ट्रेंड्स पे हॉप ऑन नहीं करता. ही डज हिज वर्क वेरी सीरियसली. आई लर्न अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी फ्रॉम दैट पर्सन. और फ्रॉम पीपल अराउंड मी, यू नो, देर आर वेरी लिटिल वेज दैट पीपल अराउंड मी इंस्पायर. तो ज़्यादातर इंस्पिरेशन मैं अपने आसपास के सराउंडिंग से ड्रॉ करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल माई मॉम, यू नो हाउ शी मैनेजेस एवरीथिंग वगैरह. और इनफैक्ट कनिष्का ऑल्सो, कि मतलब ऐसे इतनी छोटी उम्र में वो ऐसा कितना कुछ कर पा रही है. और मतलब शी इज़ एक्चुअली द वन हु गॉट मी इनटू कंटेंट क्रिएशन और ये सब पागल. तो फिर सो माई पॉइंट बीइंग दैट you do not need to go on in the internet to find inspiration. Inspiration is often found around you in small circles. Have you ever stalked someone online and then accidentally liked their post? कल ही किया था. What is the most embarrassing thing that you've done in your gym? I have had a lot of wardrobe malfunctions in my gym actually. जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आई डोंट, जैसे आई वेयर द स्पोर्ट्स ब्रा एंड मैं भूल जाती हूँ कि उसमें पैड्स नहीं लगे हुए. सो आई हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ माई निपल्स शोइंग अप ओवर देयर. और एंड कभी कभी ऐसा क्रॉच स्वेट आ जाता है विच नाउ आई एम लाइक वेरी कंफर्टेबल विद. बट पहले जब मैं आई जस्ट एंटर्ड द जिम सो आई डिडंट नो दैट क्रॉच स्वेट व्हेन यू वेयरिंग टाइट लेगिंग्स इज एज नॉर्मल एज योर अंडर आर्म स्वेट. एक बार तो मैं स्क्वाट्स करते हुए भाई मेरे वो फट गए थे भाई मेरी योगा पैंट. हाँ. कैसे? ओह डैम. कोई सस्ती सी योगा पैंट पहनी हुई थी, मैंने स्क्वाट किया. इट वाज नॉट स्क्वाट प्रूफ. सो ऑलवेज इंश्योर दैट स्पेशली लेग डे पे जो आप वो पहन रहे हो योगा पैंट्स या फिर वट एवर लोअर या जो भी यू आर वेयरिंग, इट इज़ स्क्वाट प्रूफ. वो तो शुक्र है उस टाइम ठंड थी तो मेरे पास वो थी हुडी थी, तो आई जस्ट टाइड दैट अराउंड माई वेस्ट एंड देन continued with my workouts. How was your school life? My school life was very peaceful, very nice. मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत ही ड्रामे वाली रही है. आई लाइक हैड अ डिफरेंट फ्रेंड ग्रुप लॉकडाउन के वक्त विच एंडेड टेरिबली. बहुत गंदी लड़ाई हुई थी. उसके बाद आई हैड अ डिफरेंट फ्रेंड ग्रुप इन 10th, जिसके बाद 11th में लाइक a lot of bad things happened लोगों की पर्सनल लाइफ में भी. सो इट वॉज लाइक वेरी मेस्ड अप. उसके बाद आई हैड अ डिफरेंट फ्रेंड ग्रुप. 12th में लाइक आई यूज्ड टू हैंग आउट विद माई क्लास के बच्चे इटसेल्फ, जिससे लोगों को इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि अ मेजॉरिटी ऑफ देम वर बॉयज़. बट या दैट वॉज एक्चुअली वेरी पीसफुल बिकॉज उसके बाद वी हैड नो ड्रामा अनटिल आफ्टर बोर्ड्स, जब हमारी वापस से बहुत लड़ाई हो गई. एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली वी गॉट डिस्टेंट. So that doesn't really matter, but school में तो yeah, I had a lot of fights. Have you ever fantasized about the same gender? ना भाई. Not at all. Did you or Kanishka ever face harassment or assault or molestation or anything like that anything of that sort? How did you deal with it? I actually have. और this is another reason कि मैंने जो सुबह 3-4 बजे उठ के मैं साइकिलिंग उस पर जाती थी सेशंस पे, वो मैंने जाना बंद कर दिया because the experience that I had was very very ट्रॉमेटाइजिंग एंड बोन चिलिंग. मतलब वो पॉइंट ऐसा था जब मैं एकदम साइड में रुक गई थी एंड आई कुडंट साइकिल एंड इवन गेट बैक होम बिकॉज माई लेग्स स्टार्टेड शिवरिंग अ लॉट. पर हाँ, किसी तरह से वापस आई थी. सो वॉट हैपेंड वॉज आई यूज टू वेक अप एंड गो ऑन दीज लॉन्ग साइकिलिंग सेशंस फॉर विच वर ऐसा मतलब तो. और उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि एक बार स्कूल टाइम हो गया, 6-7 बज गए तो फिर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स वगैरह आ जाते हैं उस पर और गाड़ियाँ आ जाती हैं रोड पे. तो उससे मैं जल्दी उठ के जाती थी. एंड एट दैट पॉइंट मुझे एक तो ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली सेफ्टी मेजर्स होने क्या चाहिए व्हेन यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक गुड़गांव एंड यू आर अ गर्ल गोइंग आउट एट 3-4 AM. तो मैं चली गई एंड फर्स्ट व्हाट हैपेंड वाज आई वॉज साइकिलिंग, मैं उसमें थी, क्या बोलते हैं उसे, सर्विस रोड पे थी. एंड अचानक से देयर वॉज अ ड्रंक पर्सन, वैसे हिल रहा था और मुझे दूर से ही दिख गया कि ये ड्रंक है आदमी. तो मैंने इधर, जैसे ये फुटपाथ है जो भी है, मैंने इधर से ना थोड़ा दूर ले लिया क्योंकि वो इंसान इधर खड़ा था. और वो जैसे ही मैं इधर आई वो बहुत स्पीड से मेरे पास आया एंड देन आई जस्ट लाइक साइकिल्ड बहुत जल्दी. एंड देन थोड़ा आगे जाके एंड 3 इंसिडेंट्स इट हैपेंड मी एक के बाद एक, लाइक बैक टू बैक. फिर थोड़ा आगे जाके एक स्कॉर्पियो में, काली स्कॉर्पियो में, वैसे मतलब आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग इट बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड. काली स्कॉर्पियो में 3-4 लड़के थे. दे स्टार्टेड ऐसे हुटिंग एट मी एंड कहाँ जा रहे हो मैडम, ये सब वो सब बोलने लग गए. और अब वो गाड़ी थी तो मैं उसको आउटरन भी नहीं कर सकती. जैसे वो पैदल इंसान था उसको तो मैंने फिर भी आउटरन कर दिया साइकिल से. अब गाड़ी थी तो थोड़े टाइम तक तो मैं चलाती रही. फिर आगे मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा जहाँ पे लाइट थी थोड़ी सी. अब क्योंकि सुबह तो बहुत ही अंधेरा भी होता है ना, तो उस पेट्रोल पंप के पास जाके मैं रुक गई. एंड मैंने ना वो जो इमरजेंसी ऐप्स नहीं होते, वो जो
वो अलर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ऐप है, हाँ। वो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया और 3-4 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स डाले, जिसको जैसे 3 बार अगर पावर बटन दबाओ तो उनके पास आपकी लोकेशन पहुंच जाए या किसी एक कॉल लग जाए, वैसा मैंने किया। और फिर वाइल आई वॉज डूइंग दैट, एक उस पेट्रोल पंप पे एक ट्रक आया और वो ट्रक में आई वॉज डूइंग दैट, माई लेग्स वर ऑलरेडी शिवरिंग, गॉड। और वो ट्रक वाला मेरे पास रुका और मुझसे ऐसे एक्शन करने लगा कि आजा बैठ जा, आजा बैठ जा। और उस टाइम तक मुझे इतना गुस्सा आया, बट आई ऑल्सो कुडेंट रिएक्ट अ लॉट, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट वो एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे भी सारे वर्कर्स ही थे, विच आई डोंट नो उनका इंटेंशन क्या हो। सेकंड रीज़न कि मेरे पास उस टाइम कोई ऐसा टूल भी नहीं था कि मैं फटाफट से किसी को बुला पाऊँ, क्योंकि अगर मैं किसी को कॉल भी करती तो 3-4 बजे अब नेचुरली कोई नॉर्मल इंसान सो ही रहा होगा। तो इसीलिए आई जस्ट लाइक थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, आगे जाके मैंने एक दुकान से पानी लिया और फिर मैं हाँ चुपचाप मैं घर आ गई, और फिर उस दिन के बाद मैं अपने लॉन्ग साइकिलिंग सेशंस पे नहीं गई। ओह गॉड भाई साहब, सो ट्रॉमेटाइजिंग। Any twisted family secret? अ लॉट। A lot. What's your tattoo, नीहू? ये वाला है this says gratitude. This I got on my dad's birthday. और ये है do or do not, there is no try. This is from Star Wars. Which type of feed are you having in your Insta? Your liked reels are crazy. भाई साहब, दीदी क्या खराब रील्स लाइक कर। What makes you feel motivated? I don't know. You have to be obsessed and a little cuckoo in your head. Motivation doesn't last forever. Discipline does. सही बात है। My dream is to live a very happy and fulfilling life. Basically, I don't want to die with dreams. सही बात है, सेम। यही आंसर, यही क्वेश्चंस थे यार थोड़े बहुत, और बेचारी इसको मैंने बिठा रखा था बहुत टाइम से, इसको बाहर जाना है घूमी घूमी करने। नहीं यार, लाइक दीदी मैं आपके साथ हमेशा बैठ सकती हूँ, यू जस्ट बैठ फिर। तो हाँ, that was a bit of those spicy questions. There are a few questions which I did not find appropriate to answer, इसलिए obviously I haven't answered that. But हाँ, अभी के लिए this was it, and we'll see you guys next time. Bye bye. subscribe And subscribe for more. हाथ जुड़वाओ इससे। Subscribe. वे डिटेल्स मैं इसके बाद डालती हूँ, बट दैट वाज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, वील सी यू सून, बाय। सो हे एवरीवन, दिस इज मी वाइल एडिटिंग, एंड फॉर द गिव अवे डिटेल्स वो मैं फटाफट से बता देती हूँ। Write down your answer in the comment section to any of the questions that was asked in the video, and the most spiciest answer will win the giveaway. गिव अवे करूँगी मैं 2 लोगों के साथ, एंड गिव अवे में क्या होगा वो इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो रीड ऑल अबाउट दैट, एंड दैट वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून।